नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू बाय सचिन पर। आज हमारे पास है अशोक लीलैंड की दो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी जिनका आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक साइड है 4020 AG और एक साइड है 4020 AU। दोनों ही गाड़ियां बहुत ही शानदार हैं, दोनों ही गाड़ियां सेम हैं बट डिफरेंस भी बहुत हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर। मॉडल सेम है बट एक है चेचिस और एक केविन चेचिस, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं यहाँ पर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एक साइड है 4020 AG और एक साइड है 4020 AU। तो स्टार्टिंग करते हैं हम 4020 AG से। यहाँ पर अशोक लीलैंड की चेचिस बॉडी के टाइप में हमको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। ओपन चेचिस में अशोक लीलैंड की 4020 AG की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग आ जाती है टॉप पे, एंड यहाँ पर अशोक लीलैंड का लोगो आ जाता है ब्लैक एंड कुछ मैरून और ब्राउनिश कलर के यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अंदर। ये जो हमको है देखने को मिलता है चेचिस है जो नीचे यहाँ पर बम्पर देखने को मिल जाता है, ग्रिल के जस्ट नीचे ब्लैक कलर में बम्पर आता है, और दोनों ही साइड में हमको हैलोजन के सिंगल लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर दूसरी लाइट के लिए भी जगह दी गई है। यही कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हर कस्टमर की अपनी अपनी अलग डिमांड होती है। कोई क्या लेना चाहता है, कोई क्या लेना चाहता है। किसी को कंपनी की सेफ्टी पसंद है तो किसी को खुद की सेफ्टी खुद के प्रेफरेंस से बनवाना पसंद करता है। तो वही मैं आज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंगल लाइट्स का देखने को मिल जाता है, सेंटर में टोइंग हुक देखने को मिल जाता है, नीचे FUPD आ जाती है एंड 3M की रिफ्लेक्टर टेप आ जाती है। फ्रंट से कुछ ऐसा, वहाँ पर अवतार की ब्रांडिंग आ जाती है। अनरैप अवतार सीरीज़ की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ पर 4020 AG की ब्रांडिंग आ जाती है। साइड से बात करते हैं, दो फुट स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं, टेम्प्रेरी फुट स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। बाद में जब इसके ऊपर बॉडी बनेगी, केबिन बनेगी, तो कुछ फिक्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके के। तो यहाँ पर ये मिलता है हमको इस तरीके का कुछ बॉडी व्यू आता है यहाँ से साइड से, एंड फेंडर पर एक टर्निंग इंडिकेटर आ जाता है। 295/90 RBs के अपोलो के एंड्योरेंस टायर देखने को मिल जाते हैं। 4x2 के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये गाड़ी आती है। और यहाँ पर हमको जो सीट है वो भी टेम्प्रेरी मिलती है, बट अभी जो केबिन प्लेटफॉर्म है उसकी साइड में हम आगे चलेंगे। यहाँ पे हमको मडगार्ड्स देखने को मिल जाते हैं और DPF सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 5660 सीसी का H सीरीज़ आइजन 6 टेक्नोलॉजी से बना हुआ 6 सिलेंडर इंजन हमको देखने को मिलता है, जो कि टोटली प्रोड्यूस करता है यहाँ पर 197 हॉर्स पावर, और BHP की पावर जनरेट करता है 197। और ये जो गाड़ी है 700 Nm टॉर्क भी जनरेट करती है। इस गाड़ी के GVW की मैं बात करता हूँ दोनों ही गाड़ियों के, तो दोनों ही गाड़ियों का GVW मिल जाता है हमको 19,500 किलो। ये यहाँ पर GVW मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 48 लीटर का हमको DEF टैंक देखने को मिल जाता है पॉलीमर के अंदर, एंड यहाँ पर 2 एयर टैंक्स देखने को मिल जाते हैं। एयर प्रेशर ब्रेक्स की बात करता हूँ, यहाँ पर फुली एयर प्रेशराइज ड्यूल लाइन ब्रेक्स हमको विद ABS के साथ में ब्रेक्स हमको देखने को मिलते हैं। सेमी इलेप्टिक मल्टीलीफ पैराबोलिक सपोर्ट के साथ में हमको यहाँ पर रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर जो इसका टोइंग सेट होता है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी सेंटर में हमको यहाँ पर स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर हमको 3 एयर टैंक्स देखने को मिलते हैं। बाकी रियर से बात करता हूँ, रियर से कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आता है इसका, और यहाँ पर 2 LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं हमको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ में। फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड हमको एक्सल देखने को मिल जाता है। 375 लीटर की हमको यहाँ पर डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज और पॉलीमर में डीजल टैंक एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ में हमको देखने को मिलता है। ये 12 वोल्ट की 2 बैटरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि टोटल प्रोड्यूस करती हैं 150 हॉर्स पावर, 150 एम्पेयर जनरेट करती हैं। एंड यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है कटआउट सिस्टम, जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा H सीरीज़ इंजन देखने को मिल जाता है 6 सिलेंडर अशोक लीलैंड का हमको, और इस तरीके का यहाँ पर इंजन के जस्ट पीछे गियर बॉक्स, खुली चेजिस है, सब चीज़ खुले देख सकते हैं। देखिए 2 एयर टैंक्स वहाँ पर थे, एक यहाँ पर मैंने बताया 3 एयर टैंक्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक येलो लाइट नाइट में सपोर्ट के लिए देखने को मिलती है हमको, और साइड से कुछ इस तरीके का लुक आता है बिल्कुल। एंड कंडक्टर साइड की बात करते हैं, कंडक्टर साइड में हमको फेंडर पर यहाँ पर एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करता हूँ, पैराबोलिक स्प्रिंग्स में हमको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। 2 फुट स्टेप्स इस साइड में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर EDC सिस्टम आ जाता है। एंड अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर आपको दिखाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करते हैं, बस जो मेन मेजर डिफरेंसेस हैं वही आपको दिखाते हैं। ये फुट स्टेप्स हैं, यहाँ पर फुट स्टेप्स से
ऊपर चढ़ के आपको ऊपर का दिखाते हैं। इस तरीके का कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमको दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम मिलता है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बट स्टीयरिंग यहाँ पर 2 स्पोक्स सादा स्टीयरिंग हमको देखने को मिलता है, वहाँ पर हमको एडवांस्ड 4 स्पोक्स अशोक लीलैंड का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। गियर बॉक्स दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम है, 6 स्पीड फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स देखने को मिलता है। इसके नीचे हमको इंजन देखने को मिल जाता है, सादा सीट देखने को मिलती है, कैनोपी टेम्परेरी लगाई गई है यहाँ पर, जिससे कि ड्राइवर को गाड़ी डीलर तक पहुँचाने में दिक्कत ना आए। वहाँ पर हैंड ब्रेक हमको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर जो ब्लोवर है वो हमको पैक्ड मिलता है, क्योंकि बिल्कुल खुले में गाड़ी खड़ी है तो ख़राब ना हो, इसलिए कस्टमर तक पहुँचे तो बिल्कुल ओके कंडीशन में गाड़ी रहे। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का कंपनी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। बाकी यहाँ पर खड़े होकर बैक का कुछ इस तरीके से लुक आता है। अभी चलते हैं 4020 AU की तरफ और उसमें देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। बाद में मैं एंड में आपको जो बिल्कुल अभी मैं गाड़ियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, एंड में मैं आपको डिफरेंसेस भी, वैसे अभी भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ जो जो डिफरेंसेस है, बाकी एंड में मैं प्रॉपर एक बार और आपको बता दूँगा। अभी शुरू करते हैं हम लोग अशोक लीलैंड की 4020 AU से। और यहाँ पर हमको यू केबिन, जो इकोनॉमी केबिन आता है अशोक लीलैंड का, वो हमको देखने को मिल जाता है। और इस तरीके का यहाँ पर केबिन है ये, जिसके अंदर फ्लैट हमको फ्रंट विंडशील्ड देखने को मिलती है। उसके अंदर हमको कोई विंडशील्ड नहीं मिलती है, वैसे एक नॉर्मल कैनोपी लगाई गई है, बट ये परमानेंट ऐसे ही कस्टमर तक डिलीवर होगी। वो शायद उसकी कैनोपी हटा लेंगे, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करेंगे। यहाँ पर अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। अशोक लीलैंड का लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर वाइट के अंदर हमको बम्पर देखने को मिलता है। देखिए लुक में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों के। पासिंग, इंजन, ये सब चीज़ सेम होने से नहीं होता भाई। ड्राइवर कस्टमर को और चीज़ें भी, आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है तो और चीज़ें भी सपोर्ट में मिलनी चाहिए कस्टमर को, तो इसलिए लेते हैं। यहाँ पर हमको नीचे टोइंग हुक देखने को मिलता है, यहाँ पर FUPD देखने को मिल जाती है। फ्रंट में वहीं पर एक 3mm की रिफ्लेक्टर टेप लगी हुई है, आप देख सकते हैं। दोनों ही साइड में हेलोजन दो लाइट्स का सेटअप हमको देखने को मिलता है, जबकि उसके अंदर हमको सिंगल लाइट्स का सेटअप देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर इस तरीके से लुक है। 2 वाइपर्स आ जाते हैं, वाइपर्स के जस्ट नीचे 2 हैंडल्स आ जाते हैं। ऊपर में एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी देखने को मिलता है, उसमें तो मिरर की ज़रूरत ही नहीं भाई, पूरी खुली है, कुछ भी देख लो दोनों साइड से। यहाँ पर साइड से बात करते हैं, कंडक्टर साइड पे हम अभी पहली बार आते हैं, मतलब इस साइड आते हैं। यहाँ पर अवतार सीरीज़ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और उसके अंदर हमको फ्रंट में अवतार सीरीज़ की ब्रांडिंग, उससे कोई खास फ़र्क भी नहीं पड़ता खैर। और यहाँ पर हमको साइड में येलो रिफ्लेक्टर टेप देखने को मिलती है। फुट स्टेप्स, 3 फुट स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर 2 ही फुट स्टेप्स देखने को मिलते हैं, वो भी टेम्प्रेरी। और 295/90 R20 के यहाँ पर अपोलो के एंड सेम टायर्स हमको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर। ब्लैक फेंडर साइड में देखने को मिलता है, इकोनॉमी कैबिन है ये अशोक लीलैंड का। और यहाँ पर एक और हमको टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का डोर हैंडल है और इस तरीके का कुछ डोर पैनल है। देखिए हाइट, आप यहीं से हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो केबिन है उसका अप्रॉक्स ये जो आधा है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। डोर है जो, मतलब आधा भी उससे कम ही है भाई, बहुत ऊंचा जा रहा है, आप लगा सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और कंपनी की सेफ्टी मैं प्रीफर करता हूँ, बट कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, वो अपना खुद का केबिन बनवाना पसंद करते हैं। इस तरीके का कुछ डोर पैनल देखने को मिल जाता है। हाइट काफ़ी ज़्यादा आती है इस गाड़ी की और यहाँ पर इसीलिए ऊपर चढ़ने के लिए 2 हैंडल्स भी दिए गए हैं। देखिए हैंडल्स बिल्कुल मैं हाथ ऊपर कर देता हूँ तो मेरे हाथ आता है यहाँ पर। और साइड से यहाँ पर हमको 12 वोल्ट की 2 बैटरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि जनरेट करती हैं 150 एम्पेयर। और यहाँ पर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, जो कि बैटरीज से पावर करते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर हमको स्टीयरिंग ऑयल का बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इंजन की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमको अशोक लीलैंड का आइजन 6 सीरीज़ का हमको इंजन देखने को मिलता है, जो कि 5660 सीसी का है। 6 सिलेंडर इंजन है, टोटली प्रोड्यूस करता है 700 Nm टॉर्क और 197 हॉर्स पावर जनरेट करता है, सॉरी। और ये इंजन जो है अशोक लीलैंड का खुद का मैन्युफैक्चर्ड H सीरीज़ इंजन है। बाकी यहाँ पर 375 लीटर में हमको पॉलीमर के अंदर डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ में भी आता है। यहाँ पर एक हमको एयर टैंक देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करता हूँ, पैराबोलिक, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब्स के साथ में पैराबोलिक सस्पेंशन हमको देखने को मिल जाता है। और 4x2 के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये गाड़ी आती है। रियर सस्पेंशन की बात करता हूँ, पैराबोलिक मल्टी लीफ विद एक्स्ट्रा लीफ के साथ में हमको यहाँ पर सेमी इलेप्टिक रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एक्सल की बात करता हूँ, एक्सल हमको यहाँ पर
सिंगल स्पीड फुली फ्लोटिंग एक्सल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 ओट मिल जाती हैं हमको और टायर स्टॉपर्स बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप की ब्रांडिंग आ जाती है, 2 LED टेल लाइट्स आ जाती हैं जो कि और 4 पार्किंग रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं हमको रिवर्स में। एंड यहाँ पर टायर देख सकते हैं 4x2 के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये गाड़ी जो आती है, इसमें यहाँ पर ये जॉइंटर देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों का बैक से ऑलमोस्ट सेम लुक है। मैं अभी दोनों को एक साथ भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। बैक से दोनों ही गाड़ियों का इस तरीके का कुछ लुक आता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 एयर टैंक्स हमको देखने को मिल जाते हैं। और DEF टैंक की बात करता हूँ, 48 लीटर का DEF टैंक हमको देखने को मिलता है जो कि पॉलीमर के से मैन्युफैक्चर्ड आता है। देखिए इसके अंदर लिखा भी है DEF डालें भाई, डीजल पानी न डालें। यहाँ पर DPF टैंक देखने को मिल जाता है और ये बिल्कुल इंजन से कनेक्टेड है। यहाँ पर जस्ट इसके नीचे इंजन देखने को, वो इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए केबिन के नीचे हमको शॉक्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी ड्राइवर साइड में हमको 40-20 AU की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके का केबिन देखने को मिल जाता है और 3 फुट स्टेप देखने को मिल जाते हैं साइड में चढ़ने के लिए। ऊपर में ORVM इस तरीके का कुछ डोर पैनल देखने को मिल जाता है। अभी केबिन के अंदर चलते हैं और केबिन के अंदर क्या क्या आपको वो दिखाते हैं। अभी हमें अशोक लीलैंड के 40-20 AU के केबिन के अंदर इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है हमको, जबकि उसके अंदर कोई डैशबोर्ड नहीं आता। हम कंपैरिजन वीडियो कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। गियर बॉक्स की बात करता हूँ, 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स हमको सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इसके नीचे हमको गियर बॉक्स वो गियर है जो इंजन और गियर बॉक्स हमको इसके नीचे देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर +1 और स्लीपिंग सीट के साथ में हमको ये देखने को मिलता है। केबिन है जो केबिन की हाइट काफ़ी अच्छी है। LED रूफ लाइट हमको देखने को मिल जाती है। 2 सनसेट्स देखने को मिल जाते हैं हमको काफ़ी बड़े बड़े। एंड ब्लाइंड स्पॉट मिरर दोनों ही साइड में हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ORVM है, 4 स्पोक्स अशोक लीलैंड का लग्जरी स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो लॉक्स हैं वो मैनुअली इस तरीके के लॉक्स आते हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम आता है, तो मैं आपको इसी गाड़ी का दिखा देता हूँ, आप उसी से कंपेयर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर वेलकम लोगों के साथ हमको अशोक लीलैंड का डिस्प्ले विद एनालॉग के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। 8 किलोमीटर अभी गाड़ी रनिंग है, बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, 2025 मॉडल ये गाड़ी है। हमको इस साइड में देखने को मिल जाता है डीजल km/h की स्पीड। और यहाँ पर हमको मिल जाता है टेम्परेचर एंड RPM का बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बिल्कुल हमको AdBlue मिल जाता है। एंड दोनों ही साइड में हमको प्रेशर बार्स भी देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी न्यूट्रल है इसलिए शो हो रही है। एंड यहाँ पर हैंड ब्रेक्स भी लगे हुए हैं, वो भी शो हो रहा है। टाइम एंड डेट यहाँ पर शो हो रहा है। बिल्कुल ब्रांड न्यू 25 मॉडल गाड़ी है। एयरबैंड्स हमको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं 5। और म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है। 24 वाट का वहाँ पर हमको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक्स आ जाते हैं, ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, नीचे ऑन है अभी। यहाँ पर SOS का मिल जाता है हमको, रीजनरेशन के 2 स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पर हिल डिसेंट मिल जाता है एंड हज़ार्ड और पार्किंग हमको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो हेडलाइट्स को अप एंड डाउन करने के लिए मिल जाता है। बाकी इस साइड में हमको वाइपर्स के एंड डिस्प्ले कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस साइड में हॉर्न हमको दोनों साइड मिलता है इसका, यहाँ पर यहाँ सेंटर से भी और यहाँ से भी। एंड हमको यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं इसी से। ठीक है, इस तरीके का कुछ केबिन है अंदर से, उसके अंदर बिल्कुल सादा हमको देखने को मिलता है। इस तरीके का कुछ केबिन है। तो दोस्तों ये थी कंपैरिजन वीडियो 40-20 AU और 40-20 AG की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 40-20 AU एंड 40-20 AG दोनों की इंजन की मैं बात करता हूँ। 5660 सीसी का आइजन 6 सीरीज़ टेक्नोलॉजी में 6 सिलेंडर हमको यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है, जो कि टोटली प्रोड्यूस करता है 700 Nm टॉर्क एंड 197 हॉर्स पावर। एंड हमको यहाँ पर जो गाड़ी के डायमेंशंस की बात करता हूँ तो वो हमको मिल जाते हैं एक्सल कॉन्फ़िगरेशन 4x2 के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये गाड़ियाँ आती हैं। और देखिए काफ़ी हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है। यहाँ पर जो क्लच है वो भी हमको सेम मिलती है, 380 mm डाया के साथ में हमको क्लच देखने को मिल जाती है। इंजन सेम है, गियर बॉक्स सेम है, बस मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, केबिन का। भाई यहाँ पर इस केबिन के अंदर हमको कितनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप देखिए, काउंट कीजिएगा। कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, स्लीपिंग सीट मिलती है और काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। हालांकि वो एडजस्टेबल नहीं है बट फिर भी अच्छा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। सीट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड बिल्कुल पैक्ड केबिन है।
और बहुत ही अच्छी अंदर इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर ये गाड़ी जो खुली है, यहाँ पर अपने वो ये जो उनके लिए बनाई गई है जो अपना खुद का केबिन बनवाना पसंद करते हैं। दोनों ही गाड़ियों की सेल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी दोनों ही गाड़ियाँ हैं, दोनों ही गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बस बात है, डिपेंड है आपके ऊपर, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, कस्टमर कौन सी गाड़ी पसंद करता है। कंपनी की तरफ से दी गई इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी भी बहुत है ड्राइवर को, और इसके अंदर जो आप बनवाएंगे वो आपके हिसाब से, आपके किस तरीके से बनवाना चाहते हैं। तो ये था दोनों ही गाड़ियों का एक कंपैरिजन रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।